नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्मला उपन्यास के आधार पर निर्मला का चरित्र चित्रण। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। जो निर्मला उपन्यास है वह मुंशी प्रेमचंद जी ने भारत की सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखकर लिखा है। भारत में दहेज प्रथा के कारण नारी के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन सी समस्याएं एक औरत को उठानी पड़ती हैं, ये सब इस उपन्यास में दिखाया गया है। अनमेल विवाह की समस्या को भी इस उपन्यास में उठाया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निर्मला का चरित्र चित्रण। निर्मला उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। उपन्यास का संपूर्ण कथानक निर्मला के आसपास घूमता रहता है। निर्मला उपन्यास की प्रधान और केंद्रीय पात्र है। याद रखिए, निर्मला जो है वो उपन्यास की प्रधान और केंद्रीय पात्र है। वह उपन्यास की नायिका है। उपन्यास का सारा कथानक जो है, जो ताना बाना है, वो निर्मला के आसपास ही घूमता रहता है। निर्मला लेखक की अद्वितीय मर्मस्पर्शी चरित्र कल्पना है, जिसे लेखक ने मध्य वर्गीय समाज की एक दलित नारी के प्रतीक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उपन्यास की प्रत्येक घटना निर्मला से संबंधित है। यह नायिका प्रधान उपन्यास है। शादी से पहले निर्मला एक चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह सैर सपाटे करती थी, काम से जी चुराती थी। लेकिन जब उसकी सगाई तय हुई तब उसमें अचानक परिवर्तन आ गया। वह अत्यंत गंभीर और शर्मीली हो गई, परंतु उसके पिता की आकस्मिक मौत से उसकी सगाई टूट गई और यहीं से उसका जीवन दुखों से घिर गया। शादी से पहले वह एक चंचल स्वभाव की छोटी बच्ची थी। सैर सपाटे को घूमती रहती थी, काम नहीं करती थी, जी चुराती थी काम से। लेकिन जैसे ही सगाई हुई उसका व्यवहार बदल गया। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई और उसका विवाह किसी अधेड़ उम्र के पिता आदमी से किया गया, तब उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हुई तो यहाँ से उसके जीवन दुखों से घिर गया था। विधवा माँ ने दहेज न दे सकने के कारण उसका विवाह विधुर और ढलती उम्र के अधेड़ मुंशी तोताराम से तय कर दिया और विवाह हो गया। वह अनमेल विवाह के जाल में बुरी तरह फंस गई। अब दहेज के पैसे न होने के कारण उसकी माता ने मजबूरी में उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया और उसके दुखों की शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं निर्मला के चरित्र की विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। उपन्यास में निर्मला को सुंदर, चंचल, आकर्षक, खिलाड़िन, सैर तमाशे पर जान देने वाली किशोरी के रूप में चित्रित किया गया है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी सगाई टूट गई और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया गया। वह परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है। वह इतनी सुंदर है कि डॉक्टर भुवन मोहन को रिश्ता तोड़ने पर पछतावा होता है। निर्मला की उम्र 15 वर्ष थी, मात्र 15 वर्ष की थी निर्मला। जो भी उसे देखता उस पर मोहित हो जाता था। अगली विशेषता है त्याग भावना रखने वाली है। निर्मला क्या है? त्याग भावना रखने वाली। वह त्याग करने को सदैव तत्पर रहती है। पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी इच्छाओं का त्याग करती है। माँ की इच्छा से अधेड़ उम्र के तोताराम से चुपचाप विवाह कर लेती है। अपने पति से उसे असंतोष था, परंतु फिर भी उसका मुख्य कार्य पति को खुश रखना ही हो गया। भले ही वह अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वह समझ गई थी कि उसे अपने पति को ही खुश करना है। मनसाराम का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करने को भी वह तैयार हो गई। उसके पति तोताराम ने मनसाराम के साथ उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी, लेकिन फिर भी जब मनसाराम बीमार हुआ और उसे रक्त की ज़रूरत हुई तो वह उसे रक्त देने को भी तैयार हो गई। यह उसकी त्याग भावना का ही परिचय देता है। अगली विशेषता है मातृत्व। तोताराम के बच्चों को वह अपने बच्चे समझती थी। उनके लिए उसके मन में ममता का स्रोत बहता रहता था। वह मनसाराम को रक्तदान करने के लिए तैयार हो जाती है। जियाराम जब उसके गहने चुरा लेता है तब वह तोताराम को शिकायत न करने के लिए कहती है। जब तोताराम सियाराम को डांटता है तो वह उसे सियाराम को हृदय से लगा लेती है।
अपनी पुत्री आशा के जन्म के बाद उसका मातृत्व सफल हो जाता है। अगली विशेषता है उसमें सहनशीलता बहुत अधिक है। निर्मला के चरित्र की मुख्य विशेषता है सहनशीलता। आरंभ से अंत तक वह सहन ही करती रहती है। पिता की मृत्यु के बाद एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह हो जाता है। वह यह चुपचाप सहन कर लेती है। अपनी ननंद के अनुचित व्यवहार को वह सहन करती है। मुंशी तोताराम जब उसके चरित्र पर कलंक लगाता है तब भी वह अपने सहनशीलता का परिचय देती है। जियाराम द्वारा गहने चुराने पर भी वह चुप रहती है। उसकी सहनशीलता की प्रशंसा करते हुए सुधा कहती है कि धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। अगली विशेषता है शिक्षित एवं समझदार है। निर्मला जो है वो अत्यंत समझदार है, शिक्षित भी है। अधेड़ उम्र के पति से विवाह होने पर वह खुश नहीं है, परंतु वह समझ गई है कि उसका मुख्य कार्य पति को खुश करना है, इसलिए वह तोताराम का पूरा ख्याल रखने लगती है। तोताराम की कमाई खत्म होने पर वह चिंतित भी रहने लगती है। गहने चोरी होने पर वह जियाराम के खिलाफ शिकायत करने से भी मना कर देती है। वह इतनी समझदार है कि जितनी भी कमाई होती है, जब तोताराम की कमाई बंद हो जाती है वह गरीबी झेलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में जब चोरी होती है तो वह उसमें भी जियाराम की शिकायत करने से मना कर देती है। वासना का उदात्तीकरण। निर्मला नव युवती थी। उसका विवाह उसकी पिता की उम्र के तोताराम से हुआ था। पति की उम्र अधिक होने से वह तोताराम को प्रेम का नहीं सम्मान का पात्र समझती थी। जब भी तोताराम प्रेम दिखाता उसके मन में आता कि इस घर में आग लगा दूं। वह अपना रूप और यौवन उसे नहीं दिखाना चाहती थी। वह सोचती थी कि तोताराम की उम्र ज़्यादा है, उसके पिता की उम्र का है, तो जैसे ही वह अपने पिता का सम्मान करती थी वह तोताराम का भी सम्मान करती थी। वह सोचती थी कि वह इस तरह से कैसे उसके साथ प्रेम कर सकती है। अगली विशेषता है पुत्री के भविष्य की चिंता। जीवन के अंतिम क्षण में अपनी पुत्री को रुक्मिणी को सौंपते हुए वह कहती है, बच्चों को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा, चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार दीजिएगा, पर कुपात्र के गले न मरिएगा। इतना ही आपसे मेरा विनय है। उसे चिंता है कि कहीं उसकी बच्ची का भी विवाह इसी तरह से ही अनमेल ना हो जाए, किसी कुपात्र के साथ उसका विवाह न हो। इससे अच्छा है कि उसकी जो ननंद है रुक्मिणी उसे विष देकर मार दे या कुंवारा ही रखे। इससे पता चलता है कि निर्मला ने अपने जीवन में बहुत सारे दुख सहन किए थे। दहेज प्रथा के कारण उसका विवाह अनमेल हुआ, बूढ़े के साथ हुआ। बूढ़ा भी ऐसा जो उसके चरित्र पर शक करने लगता है, और इस कारण उसका जो बड़ा पुत्र है मनसाराम उसे अपना जीवन जो है मूर्खरानी के कारण त्यागना पड़ता है। कुल मिलाकर निर्मला जो है वो सहनशील है, त्याग करने वाली, शिक्षित है, समझदार है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।